फासूदा टाइप का आकायक नेचर इंग्लिश में कहते हैं कि लिफाफे में ब्यूरोक्रेट ने अपने सारे डाले, लिफाफा बंद कर दिया और वो फिर बहुत से लिफाफों के नीचे दफन हो गया। कई दफा पता चलता था ब्यूरोक्रेट या सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद खुलता था लिफाफा। हमने उसको कंप्यूटराइज कर दिया। प्राल और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और नैब ने मिलकर एक नया सिस्टम तैयार किया। उसमें यह है कि अभी जो असासे हैं, अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पिछले साल मैंने 3 लाख रुपए डिक्लेयर किए हैं और इस साल अगर मैं 10 लाख भी कर रही हूँ तो वो सब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जितने इदारे हैं, उसके कंप्यूटर पे खुद ही बीप बीप वो इंफॉर्मेशन थ्रो होगा, भाई देख लो इस अफसर का जरा दोबारा चेक करो। हर दफा ये नहीं होता गलत हो, कई दफा अपने वालिदैन का मनी भी इनहेरिट किया जा सकता है, तो हर दफा ये नहीं होता कि करप्शन ही किया, लेकिन ये कि अलर्ट हो जाता है। वो कंप्यूटर जो है वो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को खुद अलर्ट करेगा। फिर हमने विजिलेंस यूनिट सजेस्ट किए कि बहुत से इदारों में पेटी करप्शन भी हो रही होती है। मेरी किताब में जो सरकारी अफसर देर भी आता है दफ्तर, वो भी एक तरह से पेटी करप्शन है, क्योंकि आपको तनख्वाह मिल रही है। मैं इस हद तक भी ये कहती हूँ कि ये भी एक पेटी करप्शन है कि 8:30 से लेकर शाम के 7 बजे तक अगर आपने या 6 बजे तक दिल लगा के काम किया तो आप अपनी जॉब के साथ इंसाफ करें। अगर आप दफ्तर तो पहुंच गए और दफ्तर में आके आपने अपने काम सारे जाती कर लिए और सिफारिशें करी और रिश्तेदारों को नौकरी लगाने में, तो वो भी पेटी है। फिर उसका गाड़ियाँ कई दफ़ा मिसयूज़ हो रही होती हैं सरकारी इदारों में, तो उसके लिए हमने विजिलेंस यूनिट के लिए प्रपोज किया है कि जितने सरकारी इदारे हैं वहाँ पे विजिलेंस यूनिट्स होंगे और वो आईज एंड ईयर्स होंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ। दानियाल साहब ने बड़ा अच्छा पे एंड पेंशन का जब जिक्र किया तो उस पर हम बहुत आजकल, बल्कि 3 दिन पहले एक मीटिंग की चेयरमैन नैब की डायरेक्शन से, हमने प्रिवेंशन कमेटी और पेंशनर्स बनाई है। एक तो पे एंड पेंशन तो बहुत बड़ा इशू है। ये सोचें कि इस वक्त हम सबके वालिद जो हैं पेंशनर्स हैं, रुल रहे हैं, बुजुर्ग आजकल धक्के खाते हैं, पेंशन एक उनका बेसिक राइट है, उसमें भी तकलीफें उठाते हैं। आप हर साल बजट में देखते हैं कि पेंशन इंक्रीज होती है। बहुत से पेंशनर्स हैं, उन्होंने चेयरमैन नैब को शिकायत की कि जी हमारी इंक्रीमेंट ही नहीं लगता। जो हम कहते हैं ना कि मुबारक को पेंशनर्स की बढ़ गई पेंशन 10%, 20%, उनकी नहीं पेंशन बढ़ती। उनको घंटे घंटे बैंक के बाहर इंतजार करना पड़ता है। सोचिए 70-80 साल का बुजुर्ग जो है उसको पेंशन लेने के लिए धक्के। तो अभी हमने एक प्रिवेंशन कमेटी ऑन पेंशनर्स बनाई है और आजकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी काफी डिलिब्रेशंस हो रही है कि स्ट्रीमलाइन कैसे करें, क्योंकि आखिर में हम सब ने भी उसी जगह पे जाना है। पेंशनर्स को सुकून देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे वालिद हैं, सब हमारे ग्रैंडफादर्स। दैट्स ट्रू। एंड यू नो आई थिंक ये बहुत अच्छी आप दोनों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बताई टू गो फॉरवर्ड एंड यू नो करप्शन को ठीक करना हमारे मुल्क में। उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फिंगर पॉइंटिंग से हट के मूव फॉरवर्ड एंड किस तरह से फिर आगे हम बेहतर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आई एम गोना गेट ऑफ द हार्ड टॉपिक्स और मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है। एज यू नो दानियाल, आलिया रशीद राइट है हमारे पाकिस्तान में, शी वाज द फर्स्ट खिलाड़ी who went and she went and contested in Wimbledon at a very young age, right? और आप World Junior Championship भी you won that and then you got a Pride of Performance Award from Benazir Bhutto as well. So I think आप एक किस्म की you know ख्वातीन के लिए, लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल यहाँ पे बैठी हुई। So you have to कोई मुझे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अपना बताएं फ्रॉम when you went to Sri Lanka। वो आप मुझे पहले कुछ एक जिक्र करी थी। I would like our viewers to know about that। और फिर उसके बाद how did you go forward और ये say no to corruption जब आप यहाँ नैब की डीजी बनी है, उसको आपने इतने पैशन से किस तरह अपनाया और उसको अपना एक किस्म का you know एक you made it into a sort of jihad। So please tell us। अगर आप इजाजत दें तो दूसरे सवाल का पहले जवाब देके quickly I'll come to the we're running short of time but से नो टू करप्शन। आजकल आपने देखा है ये हमारा मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त पहला मुल्क है और जहाँ पे ये आंधी चल पड़ी है, ये ब्लिजर्ड। से नो टू करप्शन, जिधर जाओ सिनेमा घर गाना बनाया है, स्कूलों में असेंबलियों में बच्चों को गाना वो गा रहे हैं कि भाई बार बार हैमर करो, इट हैज टू बी हैमर्ड। तो मैं जिस वजह से मोटिवेट हुई और हमारे जो चेयरमैन है उनकी तरफ से बहुत हौसला अफजाई मुझे मिल रही है कि आप जाएं और जाके पूरे मुल्क में। उसका एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ। एक साल पहले हज करने का भी मौका मिला। जब वापस आई तो आते ही मुझे जब ये मिली सीट तो बड़ा ये मिशन बना लिया कि भाई कुछ करना है। तो आपको जितना पता है कि मैं स्पोर्ट्स वुमन हूँ, आपने बताया, तो एक्सरसाइज रोज शाम को करनी होती है। तो हर रोज शाम को दफ्तर से 7 बजे उठे, 8 बजे तो पार्क जाके वॉक करते हैं। तो इसी तरह एक दिन मैं वॉक करने गई आज से कोई 1 साल पहले, और जब वॉक कई दफ़ा कर रहे होते हैं तो मगरिब की अजान हो जाती है, तो फिर वहीं पे जान नमाज लगा ली और क्विकली नमाज पढ़ ली और फिर वॉक शुरू कर दी। तो इसी तरह एक दिन पार्क में वॉक कर रहे थे तो देखा कि
بہت 3-4 لڑکے تھے شمیم صاحبہ، کوئی 15-16 سال کے، اور وہ بہت زیادہ لڑائی کر رہے تھے ایک دوسرے سے، بہت بدزبانی کر رہے تھے، یوزنگ ابیوسو لینگویج، اینڈ دے ور ہٹنگ ایچ ادر، اسٹون سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے. تو میں نے یہ جب انسیڈنٹ دیکھا تو میرا ایک دل بھی اداس ہوا کہ یہ ینگ لڑکے ہیں، اتنی بری طرح لڑائی کر رہے ہیں، نقصان نہ ایک دوسرے کو پہنچا دیں. لیکن ساتھ ساتھ جان نماز لگائی اور اذان ہو گئی تھی، تو نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑی ہوئی تو دل میں ایک ڈر تھا کہ بھئی ابھی ان کی لڑکوں کی موٹر سائیکل بھی پاس تھی، اور جیسے وہ بدتمیزی کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، تو مجھے یہ ہوا کہ کہیں میرے اوپر موٹر سائیکل گرا دیں یا پتھر کوئی آ کے مجھے نہ لگ جائے. تو نماز پڑھنی شروع کی، ڈر میں ایک خوف تھا دل میں. لیکن اتنی دیر میں کیا آواز آتی ہے کہ وہ لڑکے جن کی لڑائی اپنے عروج پہ تھی، پیک پہ تھی، وہ رک گئے، خاموش ہو گئے، اور ایک لڑکا دوسرے کو کہتا ہے اوے یار رک جا، انٹی نماز پڑھی ہے، سامنے سے نہ گزری. وہ لمحہ تھا میرے لیے اویکننگ کا شرمین صاحبہ. میں نے دل میں سوچا کہ بار بار ہیمر کرنا ہے، سے نو ٹو کرپشن. یہی لڑکے کل کو ایک دوسرے کو کہیں گے اوے یار رک جاؤ، سے نو ٹو کرپشن، پاکستان ہماری ماں ہے، مر جائے گی، کبھی کرپشن مت کرنا. تو ہیمر کرو بار بار. اس دن کے بعد سے ایک زندگی کا مقصد بھی بن گیا. ہمارے چیئرمین نیب نے بھی پوری طرح سے سپورٹڈ کہ ہاں جائیں، پورے ملک میں یہ پھیلا دیں. تو مقصد یہ کہ جو پاکستانی جہاں جائے اس کو سے نو ٹو کرپشن. You've done a wonderful job. I'm sorry we're running out of time. ایک آخری مختصر سا مجھے میسج if you want to give to the public. Danyal, first I'll start with you. What would you like to tell the youth and the public going forward about corruption and how to take this country forward? میں ان کو یہ کہوں گا کہ کائنڈلی جس کوئی کسی بھی پرابلم کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں، اس کا سب سے پہلا